हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके चैप्टर वाइज वेटेज हम इसमें देखेंगे, जिससे कि आपको क्या हेल्प होगा, इससे कि आपको किस चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटीज देना है, किस चैप्टर के टॉपिक को आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो आपको इसमें से समझ में आएगा। और इससे क्या होता है, आपको अगर चैप्टर के वेटेज को पता होगा तो आपको प्रायोरिटीज तो सेट करनी ही आ जाती है। उसी के साथ आपको उसमें डिटेल में पढ़ना तो पड़ता है ओके। और उसी के साथ उसके डिटेल मतलब कि लेक्चर्स आपको करने पड़ते हैं, नोट्स आपके उसके ऊपर आपके जितने भी PI2 रिफिट हुए, फिर 25 के हो या फिर लास्ट 10 ईयर के, तो आपको उस पर PI2 करने पे नेसेसरी हो जाते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि आपको चैप्टर का वेटेज पता हो। तो इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 11th हो या 12th हो उसके चैप्टर के जो है हम इसमें जो है वेटेज देखेंगे। अब 11th के वेटेज देखेंगे और 12th के विलेज। अब वेटेज देखने के बाद आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो काम आपको करना है, वो है आपको इस पॉइंट के मतलब कि जो मैंने आपको बताया उनके PIQ आपको देखने हैं। अगर आपसे मतलब कि इम्पोर्टेंट चैप्टर देख लिए, उसके वेटेज आपको समझ में आएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी स्टडी या प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर जो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मतलब कि अभी तक स्टडी की है, और जो कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने जीरो प्रिपरेशन की है या अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें तो बहुत हेल्प होगा। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर से जिनमें के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। पर जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर चुका है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिविजन करना है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके रिविजन करना, उनके PIQ करना ओके। तो हम जो है 11th और 12th चैप्टर की जो है इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो हाई वेटेज चैप्टर से उन्हें एक बार देख लेते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है मतलब कि 11 चैप्टर की जो है पेपर एनालिसिस 2025 को पेपर एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इनमें से कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए। तो मैं एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया और मतलब कि उनके चैप्टर में उसे कैटेगराइज किया। तो हम 11 चैप्टर की अगर बात करें तो मतलब कि हमारे प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम में 5 मार्क्स मतलब कि 5 क्वेश्चन आए थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। अगर मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, तो यहाँ पर से कितना आपके 3 क्वेश्चन आए थे ओके। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन। उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ इसकी बात करें तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आए थे ओके। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ से 1 क्वेश्चन। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स यहाँ से 4 क्वेश्चन ओके। सो यहाँ से जो फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट के 2 क्वेश्चन ओके। तो ये जो इम्पोर्टेंट मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी आए थे। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में से 1 क्वेश्चन आया था। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से 2 क्वेश्चन। उसके बाद एनिमल किंगडम में से 4 क्वेश्चन ओके। और यहाँ पर अगर आप देखो तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ओके और इन एनिमल्स इसमें से 4 क्वेश्चन, मतलब कि स्पेसिफिकली फ्रॉग के ऊपर क्वेश्चन आए थे 4 मार्क्स के लिए ओके। सो अगर आप यहाँ पर देखो तो प्लांट किंगडम के लिए 5 मार्क्स ओके, 4 क्वेश्चन ओके। तो मिक्सअप भी क्वेश्चन आ गए थे, मतलब कि मिक्स कंसेप्ट, मतलब कि सभी कंसेप्ट को मिलाकर यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन भी आए थे। एक क्वेश्चन वहां से भी पूछा था ओके। सो टोटल 40 क्वेश्चन से यहाँ पर पूछे गए थे ओके। टोटल 40 क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी तक पूछा गया था ओके। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आपका 12th की बात करूँ, 12th की 2025 पेपर एनालिसिस की बात करूँ तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से 5 क्वेश्चन आए थे ओके। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से 1 क्वेश्चन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में से 1 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में से 5 क्वेश्चन ओके। तो डिसीज आपको कितने डिसीज है, मतलब कि जो जेनेटिकली डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो ये सब आपको पढ़ना है और उनके कॉजेज ऑफ प्रिवेंशन पढ़ना है। उसमें से भी क्वेश्चन आए थे ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का 5 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स का भी मतलब कि जेनेटिक्स का अगर आप देखिए मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ये 7 क्वेश्चन आपके आए थे। और 2024 की अगर बात करूँ तो 10 क्वेश्चन मतलब कि आए थे ओके। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वही नहीं तो जेनेटिक जो आपका जेनेटिक्स का जो मतलब कि यूनिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो बायोटेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर 9 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बने थे ओके। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जिसमें कि क्वेश्चन ज्यादा रिपीट नहीं हुए थे, पर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के 4 क्वेश्चन आए थे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 4 क्वेश्चन, इकोसिस्टम से 3 क्वेश्चन और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से
2 क्वेश्चन और मिक्स चैप्टर में से 1 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको घुमाया, जिस मतलब कि जिस चैप्टर पे से आपका क्वेश्चंस नहीं भी आता, उस चैप्टर में से भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए। जैसे कि माइक्रोसेन ह्यूमन वेलफेयर पे जैसा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, पर यहाँ इस बार 2025 में 4 क्वेश्चन डाल दिए गए। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पर 4 क्वेश्चन, इकोसिस्टम पर 3 क्वेश्चन, ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जिस चैप्टर को हम मतलब कि लास्ट में हम इग्नोर कर देते हैं, उसी चैप्टर में से जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ओके, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से 5 क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से। ओके, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप देख सकते हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से 5 क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सभी चैप्टर्स आपने देखा, ये 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं और 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो आपके मन के, अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की थ्योरी प्लस इसके पीआईक्यू आपको करना है। अगर आप इसके थ्योरी प्लस पीआईक्यू समरी डायग्राम इंपॉर्टेंट चार्ट्स अगर आप ये कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली जो है अपना बायोलॉजी में स्कोर बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं चैप्टर में से और इन्हीं टॉपिक में से जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो है थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने की या मतलब कि जो उनकी सिस्टमैटिक्स होती है कि क्वेश्चन को घुमाकर भी वो पूछ लेते। तो ये जो स्किल आपको क्वेश्चन हैंडल करने की आएगी, ये आएगी आपको पीआईक्यू सॉल्व करने में। तो अगर आप पीआईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, सो ये बहुत मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि पीआईक्यू मतलब कि पीआईक्यू सॉल्व करना। तो आप पीआईक्यू लगा सकते हो। ओके, अगर आपको पीआईक्यू नहीं मतलब कि मिल रहे कि कहाँ से देखे क्वेश्चन बैंक, तो आप कमेंट डाल सकते हो, मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक पर भी इंपॉर्टेंट मतलब कि लास्ट 10 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी वीडियो लाऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।